शिव तत्व में सती मैया ने परीक्षा किसकी ली है? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आता, परीक्षा लेती। शंकर भगवान को क्रोध इसलिए आया, राम जी को क्रोध यहाँ इसलिए आया शिव जी को सती मैया पर कि तूने परीक्षा किसकी ली? राम जी की। वो राम जो मेरा भजन करता है, वो राम जो रोज शिवलिंग का निर्माण करता है, वो राम जो मेरा दिन भर गुणगान करता है, जब जब संतों के पास बैठता है मेरा ही बखान करता है, मेरा ही गुणगान करता है, और तू उसकी परीक्षा लेने गई। कभी भक्त की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा, शंकर के भजन करने वाले की परीक्षा कभी मत लेना। कभी अपशब्द मत कहना, कभी ताना मत देना, कभी गाली ना देना, कभी ना। करो भजन, अच्छा मौका मिले तो अच्छा भजन करिए। सती मैया को त्याग दिया भगवान ने, तप में लीन हो रहे हैं। सती मैया पिताजी के घर जाकर अपने शरीर को त्याग देती है। शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा करने वाला, शंकर के भक्त की निंदा करने वाले की क्या क्या गति होती है, ये सती मैया का संवाद कह रहा है। सती मैया अपने पिता के घर में अपने शरीर को त्याग रही है, अपने मायके में सती माता अपने शरीर को त्याग रही है। जरा विचार करना, वो ही सती माता जो अपने शरीर को त्याग रही है, केवल राम जी की परीक्षा करी। राम जी वो नहीं, राम जी शंकर जी के भक्त हैं, राम शिव के उपासक हैं। राम भगवान शंकर के उपासक जिनकी परीक्षा सती माता ने करी। अब कितना माता सती को कितना कितना भोगना पड़ रहा वो देखिए। एक तो पिता के घर में अपना शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर त्यागने के बाद सती मैया रोते हुए महादेव से बोली आप मुझे अपना लीजिए। शंकर भगवान बोले इतनी जल्दी नहीं अपनाऊंगा, तेरी कोयल की योनि बनेगी, तू कोयल बनेगी। पक्षी बनना पड़ा माता सती को, कोयल की योनि पड़ी। कोयल की योनि पाकर सती मैया एक दिन महादेव के ऊपर अपने पंख से जल झड़ा दी, अपने पंख से पानी गिरा दिया। सती मैया ने अपने पंख से कोयल की योनि पाकर पानी गिराया। महादेव तप में लीन थे। वो जल का छींटा जो महादेव पर पड़ा था, वो जल का छींटा थोड़ा सा तुमरुका जी पर पड़ गया। तुमरुका जी ने सती माँ के कोयल की योनि को देखा तो पूछ लिया, माँ आप कोयल की योनि में हो, शिवजी पर जल छींट रही हो, क्या कारण है? कोयल की योनि में सती माता कहती है मेरी कोयल की योनि कैसे छूटेगी, वो बता दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, माँ आषाढ़ के महीने के 2 अधिक पड़ते हैं, आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, 2 अधिक मास पड़ेगा। आषाढ़ के महीने में जब 2 अधिक पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, अधिक मास पड़े, उस समय पर जब 2 आषाढ़ पड़ेगा माँ, उस समय पर तू भूल से भी अगर शंकर भगवान पर जल एक बूंद भी तेरे पंख का चढ़ जाएगा ना माँ, तो तू इस कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर वापिस शिव जी की अर्धांगिनी बन जाएगी, फिर वापिस अर्धांगिनी बन जाएगी। जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना, एक दिन भी, एक दिन। घर में से कभी मां चली गई, कभी पिता चले गए, कभी बेटा चले गया, कभी बेटी चली गई, कभी कोई घर का व्यक्ति चले गया, पर शिव जी को महादेव को जल चढ़ना चाहिए। जरा सा चढ़े, एक बूंद चढ़े पर चढ़ना चाहिए। जिसके 2 आषाढ़ में महादेव को जल चढ़ जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते हैं वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं।